जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ चैनल में। चलिए जानते हैं देश दुनिया राज्य की आने वाली सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मोदी सरकार की तरफ से आने वाली हर एक खबर की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो देखिए, आप सभी गरीब किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार, बच्चे, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को लेकर मोदी सरकार की तरफ से कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है। साथ ही में आज के इस वीडियो में आप लोगों को पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, मौसम समाचार के ताज़ा रेट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अब यूपी वासियों को दी है बड़ी सौगात। अगर आप भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, खुद का काम धंधा शुरुआत ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य बताइएगा। साथ ही में दोस्तों, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड धारक होने वाले हैं मालामाल। तो अगर आपके पास भी इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है तो आप लोगों के लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि हो चुकी है ट्रांसफ़र। मोदी सरकार ने अभी अभी लाइव में आकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी लोगों का इंतजार खत्म कर दिया जा चुका है। फटाफट से अपना बैंक बैलेंस अकाउंट चेक कीजिए। इस बार 2,000 रुपये के बजाय 44,000 रुपये सरकार की तरफ से आप लोगों के बैंक खाते में भेजे जाने शुरू कर दिए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने केवाईसी कंप्लीट करवा लिए तभी आप लोगों के बैंक खाते में पैसे आएंगे, अन्यथा एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे देशवासियों को लेकर जो कि कच्चे मकान में रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, असहाय हैं, बेघर हैं, उन लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र से या फिर कमेंट बॉक्स में पक्का मकान लिखते हैं तो आप लोगों को आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिस पर आप लोग फॉर्म भर के 10 से 15 रुपये का फॉर्म आने वाला है। और आप लोगों के बैंक खाते में ग्रामीण इलाके से वीडियो देख रहे हैं तो 5 लाख रुपये, शहरी इलाके से वीडियो देख रहे हैं तो 3.5 लाख रुपये तक की सहायता राशि से आप लोगों के बैंक खाते में 15 दिनों के अंदर भिजवाई जाने वाली है। इन पैसों की मदद से आप भी अपना खुद का निजी पक्का मकान बनवा सकते हैं। साथ ही में मेरे साथियों, अभी अभी सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर एक ताज़ा जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आप लोगों ने भी अपना ई श्रम कार्ड 31 तारीख से पहले बनवा लिया है तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से कर दिया जा चुका है। अब आप सभी ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में आज रात 12 बजे से पहले आएंगे खाते में पूरे 5 रुपये माइनस 5,000। तो ये पैसे आप लोगों को प्राप्त करने के लिए आज के इस वीडियो को बिना काटपीट किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है, तभी आप लोगों के बैंक खाते में पैसे किस प्रकार से मिलेंगे, कौन सा काम करना पड़ेगा, पात्रता क्या होने वाली है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज के इस मुख्य समाचार वीडियो में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में अभी छात्र छात्राओं, विद्यार्थी, स्टूडेंट को लेकर भी ताज़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। तो अगर आप भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ने लिखने जाते हैं, अगर आप बच्चे स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को मोदी सरकार आज से स्कूल कॉलेज में कैंप लगवा करके मुफ्त में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आज से वितरण करना प्रारंभ कर दिया जा चुका है। साथ ही साथ आप लोगों को 2,500 रुपये तक की हर महीने छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के अंतर्गत खाते में रकम जो है ट्रांसफ़र की जाने वाली है। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुल स्कॉलरशिप के अंतर्गत फॉर्म भर के आप लोगों को जुड़ जाना है, बड़ा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही में अब चलिए बात कर लेते हैं बिजली बिल माफ़ी को लेकर। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर भी कई सारी जानकारी आ रही है। साथ ही साथ राशन कार्ड धारक होने वाले हैं मालामाल। मोदी सरकार एक नया राशन कार्ड बनवाए जाने वाला है। पुराना राशन कार्ड पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा और इस नए राशन कार्ड अगर आप लोग बनवा लेते हैं, आज से आप लोगों के गांव में यहां पर शिविर लगवाए जाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का मुफ्त में एक नया राशन कार्ड बनवा कर दिया जाएगा। जिस नए राशन कार्ड पर आप लोगों को 3 महीने का एक साथ राशन, साथ ही साथ 1,000 रुपये भी आप लोगों के अकाउंट में जारी किए जाएंगे। तो ये पैसे किस प्रकार से लेने हैं, अपना राशन कार्ड किस प्रकार से बनवाना है, चंद मिनटों के अंदर इसके भी बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस मुख्य समाचार वीडियो में बताई जाने वाली है। तो आप लोग का नाम क्या है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। अभी अभी और भी कई सारे ऐलान किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज से सरकार की तरफ से जिन भी परिवारों के लोगों के पास अपना गैस सिलेंडर नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, तो उन लोगों को सरकार आज से बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज से एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर साथ ही साथ गैस चूल्हे के साथ ही में आप लोगों को अन्य कई बड़े फायदे भी दिए जाने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम आप लोगों को इसके भी बारे में पूरी जानकारी चर्चा विस्तार से बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से आप लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर गैस चूल्हे के साथ में आप लोगों को महीने में 650 रुपये 650 रुपीज़ किस प्रकार से सब्सिडी के अंतर्गत प्राप्त करने हैं, इसके भी बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। साथ ही में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल की तरफ से रोजाना नई नई वीडियो में गिव अवे किए जाते हैं। अगर आप भी पार्टिसिपेट हो करके चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फ़ोन जीतना चाहते हैं तो बस आप लोगों को आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। अगर आप भी सही उत्तर दे देते हैं तो आप लोग भी चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फ़ोन जीत सकते हैं। आप लोगों के घर पर पार्सल करवा दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। बस कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइए। वीडियो को लाइक लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को कम से कम फेसबुक व्हाट्सएप जहां से आप लोग शेयर कर सकते हैं 10 लोगों के पास शेयर कर दीजिए और आप लोग भी हमारे चैनल की तरफ से गिव अवे में पार्टिसिपेट होकर के जीत सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो अगर आप भी एक गरीब माता पिता हैं, अगर आपके घर परिवार में बेटियां हैं जिनका आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, कन्यादान करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि आप लोग अपनी बहन बेटियों के लिए लोन या फिर कर्ज किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो आप लोगों को लोन भी नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मोदी सरकार की तरफ से आज से आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना एवं सुमंगला योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर संपर्क करने पर 50 से 100 रुपये के अंतर्गत आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया में आप लोग जुड़ जाएंगे और बैंक खाते में 5 से 75 लाख रुपये तक की सहायता राशि आप लोगों के बैंक खाते में आसानी से जारी कर दी जाएगी। इन पैसों की मदद से आप भी अपनी बहन बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से किसी अच्छे घर में करवा सकते हैं। किसी से भी पैसे कर्ज या प्रदान मांगने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी घर बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सुकन्या योजना लिखना है। हम आप लोगों को पूरी जानकारी पूरी प्रक्रिया विस्तार से आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अपडेट मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के अगले बड़े खबर के बारे में। तो देखिए जी हाँ साथियों, अभी देखिए मोदी सरकार दिल्ली में लाइव में आने वाले हुए हैं और राज्य के सभी मुख्यमंत्री दल मौजूद रहने वाले हैं, जिनमें से आप लोगों के हित में कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटा दिया गया है। पेट्रोल में 9 रुपये, डीजल के दाम में 4 रुपये और 50 पैसे तक की ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी नई दरें आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में लागू कर दी जाने वाली है। तो अगर आप भी महंगाई से मार झेल रहे थे तो सरकार ने आप लोगों को लेकर फाइनली बहुत ही बड़ा ऐलान, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की सौगात दे दी है। अब आप लोगों को सोने और चांदी के रेटों में भी तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इसी सप्ताह सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से आसमान से नीचे आने वाले हैं और आप लोग अगर सोने के चांदी के शौकीन शॉपिंग करना चाहते हैं तो इससे बेहतर सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को जैसे ही सोने चांदी की अपडेट कोई भी आती है सबसे पहले वीडियो बना करके आप लोगों को मिल जाने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने राज्य एवं शहर का नाम अवश्य बताइएगा ताकि आपके राज्य और शहर से आने वाली खबरों की जानकारी आप लोगों से छूटने ना पाए। भाइयों बहनों, बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि अमेरिका के तर्ज पर यूपी में बनेगा नया शहर, दायरे में शामिल होंगे ये 6 जिले। अभी से सोना हुई है यहाँ की जमीनें। दरअसल आपको बता देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमेरिका के तर्ज पर तैयार किया जाने वाला है। योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और लखनऊ को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार इस आधुनिक स्मार्ट और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेगी और यहाँ की सड़कें अमेरिका के तर्ज पर बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन के गठन की योजना को मूर्ति रूप देने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। लखनऊ को नया रूप दिया जाएगा और यहाँ रोजगार का भी व्यवसाय किया जाएगा, व्यवस्थाएं की जाने वाली है। इस परियोजना में लखनऊ के साथ साथ 5 अन्य जिलों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्यों को विकास नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में संतुलित और टिकाऊ व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। योगी सरकार के इस कदम से पूरे देश की यहाँ पर यूपी की तस्वीरें बदल जाने वाली है।
योगी सरकार का कहना यह है कि वह लखनऊ को एक वैश्विक स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करेगी और इसके आसपास जो सुनियोजित यहां पर शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाने वाला है। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ आसपास के जिलों में आर्थिक विकास भी होगा। योगी सरकार के ऐलान के बाद मात्र लखनऊ के आसपास की जमीन के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। अभी से ही सोना जैसी जमीनें कीमत हो गई है। आसपास इलाकों में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। सामने जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा लखनऊ के आसपास के जिलों में मेट्रो से जोड़ने को लेकर 8 नए मार्ग को प्रस्ताव जारी कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही में देखिए आज की अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हड़ताल पर रहे हजारों सर्वे कर्मियों की सेवा समाप्त, अब होगी नई बहाली। आपको बताना चाहते हैं, बिहार सरकार ने हड़ताल पर बैठे विशेष सर्वे संपदा कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी है। भू अभिलेख परिमाप निर्देशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बार बार की गई अपील की चेतावनी के बावजूद भी बड़ी संख्या में कर्मी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि भू अभिलेख एवं परिमाप निर्णय की तरफ से जो ऐलान किया गया है, प्रकाशित सूचना में माध्यम से कहा गया है कि हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वे संविदा कर्मियों के कर्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों, विभागों के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, साथ में निर्देशालय की वेबसाइट के माध्यम से की गई थी। लेकिन यहां पर नहीं मानने पर सरकार की तरफ से एक सख्त बड़ा फैसला ले लिया गया है कि हजारों कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जाने वाली है और एक बार फिर से नई बहाली होने वाली है। इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार से। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आज भी अलर्ट आ चुका है जारी। आपको बताना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में इस साल मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार की तरफ से सितंबर 2025 में भारत सरकार की तरफ से यहां पर और भी कई सारे ऐलान किए जा रहे हैं। लेकिन मौसम समाचार की अपडेट जो कि निकल कर के सामने आ रही है कि भारी बारिश के कारण 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त और सितंबर में जम बारिश के कारण दिल्ली वालों की गर्मी से राहत ले ली है, लेकिन जल भराव और ट्रैफिक जाम ने खूब यहां पर सता कर रख दिया है। आईएमडी के वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की यहां पर मानसून, ट्रैफ और चक्रवर्ती हवाओं का असर दिल्ली एनसीआर पर भारी बारिश का कारण बना हुआ है। हालांकि अब मानसून जो धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन 6 सितंबर तक हल्की बौंदादी का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो अगर आप भी अपने राज्यों में शहर का मौसम का हाल मिजाज जानना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां से वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं, बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। 22 सितंबर से इन चीज़ों पर नहीं लगेगा एक भी रुपये का जीएसटी। 0% जीएसटी वाले सामान की लिस्ट होती रही है जारी। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। केंद्र सरकार ने आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए जीएसटी दर में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी 3 सितंबर को बजट में यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दर 18% या 12% से घटाकर 5% कर दी जा चुकी है। यानी अब 12% और 28% दरों में स्लैब में खत्म कर दिया जा चुका है। वहीं कुछ प्रोडक्ट पर 0% जीएसटी लगाने की घोषणा हो चुकी है। यानी अब एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। यह नया जीएसटी 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। सरकार ने इसे ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट बताया है। इसका सीधा असर फायदा जो है घरेलू बजट में होने वाला है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने वाली है। आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत। ऐसे में तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों पर यहां पर बड़ी राहत मिलने वाली है? इसका जो है 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होगी, जिसमें आप लोगों को बड़ी राहत एलपीजी, रेस गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और भी कई सारी वस्तुओं पर सरकार जो है दाम में जीएसटी कम करने वाली है। साथ ही साथ यूपी में युवाओं को लेकर 3 बड़ी खुशखबरी, नौकरी ही नौकरी। दरअसल आपको बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की युवाओं को लेकर यह समय सुनहरा अवसर लेकर के आ चुका है। राज्य सरकार और उससे संबंध में आयोग ने विभिन्न विभागों में 7,312 पदों पर भर्तियां शुरू कर दी हैं। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश में प्रशासनिक, शैक्षणिक और पुलिस सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। आपको बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की तरफ से लगातार बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। यूपी में युवाओं को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी सरकार की तरफ से लगभग विभागों में 7,312 पदों पर भर्तियां की ऐलान कर दिया जा चुका है। साथ ही में चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से पहले किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी। शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता देना चाहते हैं, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आने से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी है।
दरअसल उन्होंने कॉल सेंटर और अन्य पोर्टल के माध्यम से किसानों से प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा करके दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी किसानों के लिए जारी किए हैं कि सुविधा के लिए शिकायतें, सुझावों और अन्य सहायता के लिए विभिन्न पोर्टलों के जरिए एक समर्पित पोर्टल बनाया जाने वाला है ताकि सभी समस्याओं का तुरंत के तुरंत इलाज किया जा सके और उचित समाधान सुनिश्चित हो सके। भारी मात्रा में किसानों से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कृषि मंत्री के बयान के मुताबिक वह स्वयं किसानों को शिकायतें नियमित समीक्षा करने वाले हैं ताकि उन्हें शीघ्र से शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किसी भी किस्त आने से पहले केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा कदम उठाया जा चुका है। इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आप लोगों की केवाईसी या फिर आधार सीडिंग नहीं हुई है, यदि अगर आप लोगों ने खाता निकलवा करके अपनी केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है, तो अब आप लोगों की इन्हीं सभी समस्याओं का निवारण जो है हमारे देश के कृषि मंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जाने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। बड़ा ऐलान, देखिए बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने दिया हैरान कर देने वाला बयान। अब कोई चाहना नहीं। दरअसल आपको बताना चाहते हैं, बिहार में आगामी 2025 चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ इस बार की चुनावी विरासत पर सबसे ज्यादा चर्चा महागठबंधन और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की जा रही है, जहां आरजेडी और उसके सहयोगी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं पार्टी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। तेज प्रताप यादव, जो पहले अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जोरदार वकालत करते आए थे, अब उन्होंने एक नया रुख अपनाया है। तेज प्रताप ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में कहा कि अब मुझे कोई चाहत नहीं है। उन्होंने अब यह मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखते हैं। इस बयान से पुराने रुख के बिल्कुल विपरीत है, जब वह बार बार यह कहते थे कि अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेज प्रताप का ये बयान राजद और महागठबंधन के लिए एक नई चर्चा का विषय बन चुका है। इस समय जब तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट्स को लेकर उनकी पार्टी और सहयोगी दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, वहीं तेज प्रताप का ये बयान सत्ता की गद्दी पर उनके मतभेद को सामने ला रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना यह है कि बयान तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के बनने की राह में कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन परिवार के अंदर की खींचातानी पार्टी के अंदरूनी समीकरण को प्रभावित करने वाली है। तो आखिरकार आप लोगों को क्या लगता है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए इसी के साथ में बिना समय गवाए आज की अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलते हैं। तो देखिए, बाढ़ के बीच पंजाब के गांव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में लगातार हो रही है भारी बारिश से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा समय समय पर लोगों के लिए राहत भरी खबर ऐलान किए जा रहे हैं, अलग अलग फैसले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब पंजाब सरकार ने हर एक गांव में गजेटेड ऑफिसर तैनात करने का फैसला कर दिया जा चुका है। इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है कि बाढ़ के बीच पंजाब के सरकार की तरफ से लगातार पंजाब के लोगों के लिए सहायता पहुंचाने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ओवरटाइम पर डबल कमाई सरकार का नया नियम प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए आ रही है बड़ी खबर। दरअसल आपको बताना चाहते हैं, इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव कर दिया है। बुधवार को कैबिनेट ने कानूनी में संशोधन को हरी झंडी दे दी है, जिससे अब रोजाना काम करने का समय मौजूदा 9 घंटे से बढ़ा करके 10 घंटा हो जाएगा। यह फैसला निवेश को लुभाने और नौकरियां पैदा करने वाले मजदूरों के हक की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह फडणवीस की अगुवाई में बैठक में केंद्र की टास्क फोर्स सुझाव को मंजूर दे दी जा चुकी है। अब महाराष्ट्र भी कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां एक बदलाव पहले से लागू हुआ था। ये संशोधन फैक्ट्री यहाँ पर एक्ट जो है 1948 और महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 में किए जाएंगे। नए नियम के बाद फैक्ट्रियां में ज़्यादा डिमांड या वर्करों की कमी वक्त बिना रुकावट काम चल सकेगा। साथ ही में मजदूरों को ओवरटाइम के ठीक ठाक पैसा मिलना तय हो चुका है। रोजाना काम करके 9 से 12 घंटे कर दिए जाने वाले हैं। आराम का समय अब 5 के बजाय 6 घंटे मिलेगा। कानूनी ओवरटाइम की लिमिट हर तिमाही 115 से बढ़कर 144 घंटे होगी, लेकिन इसके लिए वर्कर की लिखित सहमति जरूरी होगी। हफ्ते में काम के घंटे तो निर्धारित किए जा रहे हैं, साथ ही में उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन उनकी लिखित उपस्थिति भी लेना अनिवार्य कर दिया जा चुका है। अगर आप भी ओवरटाइम करके अपना पैसे में रकम में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आप लोगों को सीधा सीधा ऑफर मिल रहा है। साथ ही साथ अब बिहार में कब से होने वाले हैं विधानसभा चुनाव।
इस तारीख का ऐलान हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सभी दलों ने जी जान लगा दिया है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, राजद हो या फिर जेडीयू, यहाँ पर हर दल एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हुए हैं। इस बार कड़ा मुकाबला एनडीए के बीच में देखने को मिलने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि आप लोग